एक राज्य में धीर सिंह नाम के एक राजा रहते थे। उनका राज्य खूब फल फूल रहा था और वहाँ कभी कोई समस्या ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती थी। राजा की प्रजा भी उनसे हमेशा खुश रहती थी क्योंकि वो एक शासक थे। एक दिन महाराज अपनी सभा में बैठे हुए थे। वो अपने मंत्री से कहते हैं, बताइए मंत्री जी, क्या हाल है राज्य के? सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ हाँ, भला हमारे राज्य में कोई समस्या भी आ सकती है क्या महाराज? पिछले 5 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमें कोई बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा हो। यहाँ तक कि दूसरे राज्य के राजा भी हमसे लड़ने के पहले खुद ही हार मान लेते हैं। ये बात भी सही है आपकी मंत्री जी, और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे भाग्य की चाबी मैं अपने पास रखता हूँ। मेरे भाग्य के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। इतना कहकर महाराज सभा से उठकर चले जाते हैं और बाकी सब सोच में पड़ जाते हैं। महाराज अक्सर अपने भाग्य की चाबी के बारे में बताया करते हैं, मगर मैं तो आज तक नहीं समझ पाया इसका अर्थ क्या है। आखिर ये कौन सी ऐसी चाबी है? अब तो यह सिर्फ महाराज ही बता सकते हैं, लेकिन जब तक राज्य में कुछ अच्छा चल रहा है हमें कुछ और सोचने समझने की जरूरत नहीं है। मंत्री और सभा के बाकी लोग इस बारे में सोचना बंद कर देते हैं, पर राज्य की महारानी नैना को अक्सर ये बात सताती थी क्योंकि महाराज की पत्नी होने के बावजूद उन्हें नहीं मालूम था कि उनके भाग्य की चाबी कौन है। महाराज के सभा से उठकर जाने के बाद महारानी भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। रानी नैना, आप यहाँ कोई बात है क्या? महाराज, मैं अब ये जानना चाहती हूँ कि आपकी ये भाग्य की चाबी कौन है। मैं आपकी पत्नी हूँ और आपको मुझसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए। नहीं नहीं, मैं आपको ये नहीं बता सकता रानी नैना, ये एक गुप्त बात है। आपको क्या, मैं ये बात किसी को भी नहीं बता सकता। लेकिन महाराज। बस कीजिए रानी नैना, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझसे बार बार एक ही प्रश्न मत करिए। हार मानकर रानी महाराज के कक्ष से चली जाती है और उनके वहां से जाते ही महाराज अपने कमरे के दूसरे हिस्से में लगा एक पर्दा हटा देते हैं। पर्दे के पीछे एक छोटा सा पिंजरा टंगा हुआ है जिसके अंदर एक सुनहरी सी चिड़िया कैद थी। कैसी हो मेरी सुनहरी चिड़िया? आज तक राज्य में ये बात कोई नहीं जान पाया कि तुम ही मेरी भाग्य की चाबी हो, और ना ही मैं किसी को ये जानने दूंगा। कहीं किसी ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया तो। महाराज को देखकर वो सुनहरी चिड़िया भी चू चू करने लगी। महाराज अपनी सुनहरी चिड़िया को दाना डाल देते हैं और उसे फिर से पर्दे के पीछे छिपाकर बाहर चले जाते हैं। दरअसल महाराज को ये चिड़िया 5 साल पहले जंगल में मिली थी जब वो अकेले शिकार पर गए थे। लेकिन जब उन्हें वहाँ इतनी सुनहरी और खूबसूरत चिड़िया दिखी तो उन्हें लगा कि ये चिड़िया बहुत खास होगी, इसलिए उन्होंने चिड़िया को पकड़ लिया और महल में ले आए। चिड़िया के महल में आते ही राज्य में सब कुछ अच्छा होने लगा और इस बात से महाराज समझ गए कि सुनहरी चिड़िया उनके भाग्य की चाबी है। कुछ दिनों बाद महल में एक व्यापारी आता है और महाराज उससे पूछते हैं, बताइए, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? महाराज, मेरे पास दुनिया की सबसे कीमती नीले हीरे हैं। ये हीरे रानी के हाथों में बड़े सुंदर लगेंगे। मैं ये हीरे एक बार उन्हें दिखाना चाहता हूँ। रानी व्यापारी की बात सुन बड़ा खुश होती है और व्यापारी के लाए हीरों के हार और अंगूठियों को देखने लगती है। महाराज,
वाकई में मुझे ये हीरे बड़े पसंद आए। मेरे पास इतने अनमोल गहने हैं, लेकिन ये हीरे तो कुछ खास और अलग लग रहे हैं। रानी साहिबा, अगर आपको ये पसंद आए तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, आप ही ले लीजिए। व्यापारी जी, आपके हीरो का जो भी दाम है मंत्री जी आपको दे देंगे। जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इन हीरों को संभाल कर रखिएगा। कई शातिर चोर इनके पीछे पड़े हैं और मैं बहुत संभाल कर इन्हें आपके पास लेकर आया हूँ। हाँ हाँ, ये तो आपने बड़ी विचित्र बात कह दी व्यापारी जी। भला किसी चोर की इतनी हिम्मत जो हमारे महल में आकर इन हीरो को चुराएगा। अब ये हीरे सुरक्षित हाथों में आ गए हैं। जी महाराज, बस आपको सतर्क करना मेरी जिम्मेदारी थी, इसलिए ध्यान रखिएगा। और अब मैं चलता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। व्यापारी ये कहकर महल से चला जाता है। महाराज इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। उधर महारानी हीरे पाकर बहुत खुश थी, लेकिन महाराज को ये बात ज्ञात नहीं थी कि वाकई में उन हीरो के पीछे एक बहुत ही शातिर चोर पड़ा हुआ था। जैसे ही उसे ये पता चलता है कि व्यापारी ने कीमती हीरे महाराज धीर सिंह के महल में बेच दिए हैं, वो वहां पहुंच जाता है। आधी रात तक चोर महल के बाहर रुकता है और फिर अंधेरी रात होते ही चोर खुद से कहता है, बस यही समय है महल में घुसकर उन हीरो को चुराने का। मेरे जैसे शातिर चोर को कोई नहीं पकड़ पाएगा। ये महल तो कुछ भी नहीं है। अरे हीरो को पाने के लिए तो मैं बड़े बड़े पहाड़ भी पार कर लूंगा। चोर चालाकी से महल में घुस जाता है और सीधा महारानी के कक्ष में जाकर उन हीरो को ढूंढने लगता है। वाह, ये मूर्ख महारानी तो हीरे पहनकर ही सो रही है। मेरे हाथ की सफाई तो ऐसी है कि सारे हीरे निकाल लूंगा और महारानी की मीठी नींद खराब भी नहीं होगी। चोर जल्दी से हीरे चुरा लेता है और अपनी झोली में डाल लेता है, मगर जैसे ही वो रानी के कमरे से निकलकर कुछ दूर चलता है, उसे सामने से कुछ सिपाही आते दिखते हैं। अरे नहीं, सामने से तो सिपाही आ रहे हैं। अरे मुझे जल्दी से छुपना पड़ेगा। सिपाहियों को आता देख चोर महाराज के कक्ष में जाकर छिप जाता है। चोर देखता है कि महाराज गहरी नींद में सोए हुए थे। जल्दी से ये सिपाही चले जाएं, फिर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। ज्यादा देर तक ठहरना अब ठीक नहीं लग रहा है। चोर का ध्यान अचानक से उसी पर्दे पर जाता है जहाँ महाराज की भाग्य की चाबी यानी कि सुनहरी चिड़िया थी। अरे ये पर्दे के पीछे से इतनी तेज रोशनी कैसे आ रही है? लगता है वहाँ कुछ कीमती चीज है। मुझे अभी जाकर देखना होगा। चोर दबे पांव अंदर जाता है और पर्दे के पीछे देखता है। वहाँ उसे वही सुनहरी चिड़िया सुनहरे पिंजरे में कैद दिखाई देती है। अरे ये तो एक सुनहरी चिड़िया है और इसका पिंजरा भी सोने का लगता है। इसे भी अपने साथ ले जाता हूँ, जरूर इसका भी अच्छा मूल्य मिलेगा। इतना कहकर चोर चिड़िया का पिंजरा उठा लेता है और महाराज के कमरे की खिड़की से कूदकर महल से भाग जाता है। और जैसे ही सुबह रानी को पता चलता है कि उनके कीमती हीरे चोरी हो गए,
महल में अफरा तफरी मच जाती है। महाराज, महाराज, मेरे कीमती हीरे चोरी हो गए। अब क्या होगा? लगता है कि ये वही चोर था जिसके बारे में व्यापारी ने बताया था। आप चिंता मत करिए महारानी, मैं इस चोर को जल्द ही ढूंढ लूंगा। असल में महाराज तो दूसरी ही चिंता में गुम थे। हीरो के साथ साथ उनकी सुनहरी चिड़िया भी चोरी हो गई थी और महाराज को ये डर सता रहा था कि अब चिड़िया के जाते ही उनकी किस्मत पलट जाएगी और सब कुछ बुरा होने लगेगा। वो सभी सिपाहियों और मंत्रियों को तुरंत सभा में बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जल्द से जल्द उस चोर को ढूंढना है। जितने भी सिपाही हमारे पास महल में मौजूद हैं, उन सबको गांव में भेज दो और उस चोर को ढूंढो। वो मेरी एक बहुत ही कीमती चिड़िया को भी ले गया है और मुझे मेरी सुनहरी चिड़िया वापस चाहिए। सुनहरी चिड़िया का नाम सुनकर रानी चौंक जाती है। जैसे ही सब सिपाही चोर को ढूंढने में लग जाते हैं और महाराज सभा से बाहर निकलते हैं, रानी महाराज के पास आकर उनसे कहती है, मुझे तो लगा था कि आप चोर को इसलिए पकड़ना चाहते हैं क्योंकि आपको मेरे हीरे वापस लाने हैं, लेकिन ये सुनहरी चिड़िया का क्या चक्कर है महाराज? मैंने तो कभी आपके पास किसी चिड़िया को नहीं देखा। रानी, आप चिंता मत करिए, मैं आपको दूसरे हीरे दिला दूंगा और वो इन हीरो से भी महंगे होंगे, मगर इस वक्त उस सुनहरी चिड़िया का वापस आना बहुत जरूरी है। वही मेरे भाग्य की चाबी है रानी। क्या वो चिड़िया है आपके भाग्य की चाबी? हाँ, और अगर जल्द से जल्द वो वापस नहीं आई तो सब कुछ बुरा होने लगेगा। उसके आने के बाद से मैंने बस अच्छा समय ही देखा है। अगर वो नहीं आई तो शायद हमें बहुत बुरा समय झेलना पड़ सकता है। महाराज की बात सुनकर रानी भी घबरा गई। नहीं महाराज, आप ऐसा मत सोचिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर सब सिपाही उसको मिलकर ढूंढेंगे तो चोर हमें जरूर मिल जाएगा। उधर चोर जंगल में बड़े आराम से टहल रहा था और सुनहरी चिड़िया को भी बड़े ध्यान से देख रहा था। अरे आखिर ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर जो महाराज ने तुम्हें छिपा कर रखा हुआ था? मुझे तो ऐसा कुछ भी खास नहीं नजर आता। खैर, तुम्हारी तो अच्छी कीमत मिलेगी मुझे, और अगर तुम्हारी नहीं भी मिली तो कोई बात नहीं, तुम्हारे इस सोने की पिंजरे को ही मैं बेच दूंगा। चोर सुनहरी चिड़िया से बातें करते हुए जा ही रहा था कि अचानक से उसके पैर में ठोकर लग जाती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। उसके हाथ से पिंजरा भी छूट जाता है और खुल जाता है। सुनहरी चिड़िया अब आजाद हो चुकी थी और वो जल्दी से उड़कर दूर चली जाती है। चोर उसे देखता रह जाता है। ओफ, ये चिड़िया तो मेरे चंगुल से भाग गई। अरे मगर कोई बात नहीं, इनका ये सुनहरा पिंजरा है ना, इसे बेचने पर भी मुझे बड़ा फायदा होगा। वैसे भी इस चिड़िया से मुझे क्या ही मिलता। चोर अपनी मस्ती में गांव के बाजार में हीरो और सोने की पिंजरों को बेचने चला जाता है। उधर सुनहरी चिड़िया उड़ते हुए एक किसान के खेत में पहुंच जाती है। किसान का नाम बिरजू था और वो अपने छोटे से खेत में बड़ी मेहनत करता था। चिड़िया खेत के पास लगे एक पेड़ पर बैठ जाती है। बिरजू भी अक्सर उसी पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाता था। आज जब वो खेत में काम करके खाना खाने आता है तो उसकी नजर चिड़िया पर पड़ती है। अरे वाह, कितनी सुंदर चिड़िया है ये, इसे भी कुछ खिला देता हूँ, बड़ी भूखी लगती है। बिरजू अपनी 2 सूखी रोटी में से एक रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़िया के सामने डाल देता है और उसे बुलाने लगता है। आओ आओ प्यारी चिड़िया, आकर कुछ खा लो। बिरजू के प्यार से बुलाने पर चिड़िया उसके पास आ जाती है और बैठकर रोटी खाने लगती है। बिरजू भी अपनी बची एक रोटी खाकर फिर से खेत में काम करने लग जाता है।
शाम तक कड़ी मेहनत करने के बाद जब वो घर के लिए निकलता है तो चिड़िया भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। अरे सुमन, कहाँ हो? देखो मैं आ गया। और लगता है मेरे पीछे पीछे एक छोटी मेहमान भी आई है। बिरजू जान गया था कि सुनहरी चिड़िया उसका पीछा करते करते घर तक आ गई थी और घर की दहलीज पर ही बैठी हुई थी। बिरजू की आवाज सुनकर सुमन बाहर आती है और चिड़िया को देखकर बड़ा खुश होती है। अरे कितनी सुंदर चिड़िया है ये, ऐसा लगता है मानो सोने की हो। इसे देखकर तो लगता है कि बस देखते ही रहो। सच कहा सुमन तुमने। दोपहर में मैंने इसे रोटी के टुकड़े खिलाए थे, शायद इसी वजह से मेरे पीछे पीछे आ गई। ये पक्षी और जानवर बस प्यार के ही तो भूखे होते हैं ना। अच्छा कोई बात नहीं, आप अंदर आइए और मैं उसके लिए कुछ गेहूं के दाने और पानी रख देती हूँ, वो भी खा लेगी। फिर आप उसे खूब प्यार करना। बिरजू घर के अंदर चला जाता है और सुमन सुनहरी चिड़िया को दाना पानी डाल देती है। बिरजू एक गरीब किसान था और उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा ही था। वो उसी पर खेती करके अपना घर चलाता था, लेकिन पिछले वर्ष फसल ज्यादा न होने की वजह से उसने जमींदार से उधार लिया था, जो वो अब तक नहीं चुका पाया था। इस वजह से अक्सर जमींदार उससे कर्ज वसूलने उसके घर आता था। आज भी जैसे ही बिरजू खाना खाकर बैठता है, उसे बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है। बिरजू, जरा बाहर तो आना। सुमन, लगता है जमींदार अपना कर्ज लेने के लिए फिर से आ गया है। पिछले हफ्ते फसल बेचकर जो भी फायदा हुआ है, हमें वो जमींदार को देना पड़ेगा। क्या? मगर फिर हम घर कैसे चलाएंगे? ऐसे में तो हमें बहुत दिक्कत होगी ना जी। पता नहीं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी वो पैसे निकाल लो और बाहर चलो। अभी तो यही आखिरी रास्ता है, वरना ये जमींदार शोर मचा मचा कर हमारे कान खराब कर देगा। बिरजू घर से निकलता है और पीछे से सुमन भी आ जाती है, लेकिन आज जमींदार गुस्से में नहीं बल्कि खुश नजर आ रहा था। बिरजू ने जमींदार को पैसे देते हुए कहा, ये लीजिए साहब, आप क्यों आए? मैं बस आपके पैसे देने आने ही वाला था। अरे नहीं नहीं, ये पैसे रखो बिरजू। और हाँ, आज मैं तुमसे कर्ज लेने नहीं आया, बल्कि मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने आया हूँ। क्या खुशखबरी? कैसी खुशखबरी मालिक? तुम्हारा सारा कर्ज माफ हो चुका है बिरजू। अब मैं तुमसे एक भी पैसा और नहीं लूंगा। ये सुनकर तो बिरजू फूला नहीं समाता, लेकिन उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि ये चमत्कार हुआ कैसे। क्या? मगर ऐसा कैसे मालिक? बिरजू, आज पूरे 10 साल के बाद मेरे घर में एक पुत्र का जन्म हुआ है। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैंने सबका कर्ज माफ कर दिया है। ये लो, तुम भी मिठाई खाओ। जमींदार बिरजू को मिठाई खिलाकर चला जाता है और बिरजू और उसकी पत्नी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। सुमन, सुमन, सुना तुमने? मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है। हमारा सारा कर्ज माफ हो गया। अब हम जो भी कमाएंगे वो खुद पर खर्च कर सकेंगे। भला इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? हाँ, सच कहा आपने। अब तो मैं कल से आपको खूब अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। ये आज का दिन हमारे लिए किसी होली दिवाली से कम नहीं है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी नजर सुनहरी चिड़िया पर पड़ती है, जो उनके घर के आंगन में लगी तुलसी पर बैठी हुई थी। उन्हें उसे देखकर बड़ी खुशी होती है। सुनिए जी, मुझे तो लगता है कि ये चिड़िया हमारे लिए शुभ है। इसके घर में आते ही हमारा कर्जा माफ हो गया, वरना ऐसे चमत्कार की उम्मीद तो हम सपने में भी नहीं कर सकते थे। सच कहती हो तुम सुमन। अब हम इसका भी खूब ध्यान रखेंगे। इसकी वजह से हमारी किस्मत पलटी है। बिरजू और सुमन घर के अंदर चले जाते हैं।
अगले दिन सुबह सुबह नहा धोकर सुमन सुनहरी चिड़िया के लिए आंगन में गेहूं के दाने डाल देती है और उसके लिए एक बर्तन में पानी भी रख देती है। ये लो प्यारी चिड़िया, अच्छे से पेट भर के दाना पानी खा लो। सुनहरी चिड़िया भी बिरजू सुमन के घर आकर बहुत खुश थी। बिरजू नाश्ता करके खेतों में काम करने चला जाता है। आज उसका काम भी अच्छे से हो जाता है और उनके घर में सब कुछ अच्छे से चलने लगता है। अब बिरजू सुमन के लिए सुनहरी चिड़िया उनके परिवार का हिस्सा बन चुकी थी और चिड़िया ने उनके घर में एक छोटा सा घोंसला भी बना लिया था। उधर कुछ सिपाही उसी चोर को पकड़ लेते हैं और सीधा महल में ले जाते हैं। आखिर तुम मेरे हाथ लग ही गए। अब मुझे जल्दी बताओ कि मेरी चिड़िया कहाँ है, और हाँ, मेरे साथ धोखा करने की कोशिश भी मत करना। अरे मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं आपके हीरे आपको वापस कर दूंगा, मगर मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। नहीं, मुझे ये नहीं जानना कि हीरे कहाँ हैं। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मुझे बस ये बताओ कि वो सुनहरी चिड़िया कहाँ है। महाराज का सवाल सुनकर चोर चौंक जाता है। क्या सुनहरी चिड़िया? हाँ, तुमने हीरो के साथ साथ मेरी सुनहरी चिड़िया का पिंजरा भी चुराया था। मुझे वो चिड़िया किसी भी हाल में वापस चाहिए। क्या? मगर मगर वो तो मेरे पास नहीं है। जिस दिन मैं महल से बचकर भागा था, वो चिड़िया उसी दिन पिंजरे से आजाद हो गई थी। अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। ऐसे कैसे नहीं पता? अगर तुमने मुझे चिड़िया का पता नहीं बताया तो मैं तुम्हें फांसी की सजा दूंगा। चोर महाराज की बात सुनकर डर जाता है और उनसे कहता है, अरे मैं सच कहता हूँ महाराज, अब मुझसे वो पिंजरा कहीं गिर गया था और चिड़िया आजाद हो गई थी। वो गांव के खेतों की तरफ उड़ गई थी। अब वो मेरे पास नहीं है महाराज। महाराज को ये सुनकर चोर पर बड़ा गुस्सा आता है और वो उसे कारागार में डलवा देते हैं। इसके बाद वो सिपाहियों से कहते हैं, चाहे कुछ भी हो, मुझे वो चिड़िया वापस चाहिए। तुम सब गांव के पास वाले खेत में जाओ और आसपास मेरी सुनहरी चिड़िया को ढूंढो। अगर तुम उसे वापस नहीं लाए तो मैं तुम सबको मृत्यु दंड दूंगा। महाराज की ऐसी धमकी सुनकर सभी सिपाही डर जाते हैं और जल्दी से गांव में सुनहरी चिड़िया को ढूंढने निकल जाते हैं। उधर बिरजू अपने खेतों में काम कर रहा था और सुमन घर संभाल रही थी। सुनहरी चिड़िया भी सुमन के साथ घर में ही अपने घोंसले में शांति से बैठी हुई थी। लेकिन तभी कुछ सिपाही वहां सुनहरी चिड़िया को ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं। अरे भाई, ये महाराज को क्या हो गया भाई? वो एक चिड़िया के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? एक जरा सा चिड़िया के पीछे वो हम सबको मृत्यु दंड देने को तैयार है। भाई, ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा। मंत्री जी का कहना है कि ये सुनहरी चिड़िया ही शायद महाराज के भाग की चाबी थी और इसलिए उसके चोरी हो जाने के बाद से महाराज इतना परेशान है। ये तो बड़ी अजीब बात है भाई। भला एक छोटी सी चिड़िया किसी के भाग की चाबी कैसे हो सकती है? महाराज इतने बड़े व्यक्ति होकर भी ऐसी बातों पर यकीन रखते हैं। अरे पता नहीं, मगर हमें जल्दी से उसे ढूंढना होगा, वरना हमारी जान पे बन आएगी। अगर महाराज को चिड़िया वापस नहीं मिली तो पता नहीं वो हमारा क्या कर बैठेंगे। दोनों सिपाही बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें सुमन के घर से चिड़िया के चहकने की आवाज सुनाई देती है। देखो, अरे उधर देखो, लगता है इस घर में भी कोई चिड़िया है। चलो चल कर देखते हैं, क्या पता ये वही चिड़िया हो। अरे हाँ हाँ, चलो जल्दी से चल कर देखते हैं। दोनों सिपाही घर के बाहर से आवाज लगाते हैं। अरे घर में कोई है? सिपाहियों की आवाज सुनकर सुमन बाहर निकलती है और सिपाहियों से पूछती है, जी कहिए, क्या हुआ? ये आपके घर की कोई चिड़िया है क्या? जी हाँ, है तो। वो देखिए, वो रहा उसका घोंसला। मगर आपको क्यों जानना है?
जैसे ही सिपाही सुनहरी चिड़िया का घोंसला देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि महाराज इसी चिड़िया को ढूंढ रहे हैं। अरे हट जाओ हमारे रास्ते से। ये महाराज की शाही सुनहरी चिड़िया है, इसे हमें वापस कर दो, वरना तुम पर चोरी का इल्जाम लग जाएगा। सिपाहियों की बात सुनकर सुमन बहुत डर जाती है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? ये महाराज की चिड़िया नहीं है और हमने कोई चोरी नहीं की है। ये तो हमारे पास खुद आई थी। और जो भी हो, अब हम इसे पकड़कर वापस ले जा रहे हैं। एक सिपाही जल्दी से जाकर चिड़िया को पकड़ लेता है और पिंजरे में डाल देता है। चिड़िया तड़पने लगती है और उसे पिंजरे में फिर से कैद होना अच्छा नहीं लगता। नहीं, उसे मत ले जाइए। देखिए वो तड़प रही है, उसे वापस नहीं जाना। अरे हमें इसे ले जाना ही पड़ेगा, वरना महाराज हमें जान से मार देंगे। मेरी सुनहरी चिड़िया, तुम वापस आ गई। मैंने तुम्हें कितना याद किया। लेकिन सुनहरी चिड़िया तो अपने पिंजरे में बैठे रो रही थी। वो तो बस उड़कर अपने घोंसले में वापस जाना चाहती थी, मगर महाराज उसका दुख नहीं समझ सकते थे। उधर सुमन और बिरजू को भी चिड़िया के जाने का बड़ा दुख हो रहा था। महाराज चिड़िया के पिंजरे को ले जाकर अपने कमरे में ले जाते हैं और इसे खाने के लिए दाना डाल देते हैं। लो मेरी प्यारी चिड़िया, खाओ इसे। लेकिन सुनहरी चिड़िया अन्न का एक दाना भी नहीं चुकती। दिन बीतते जाते हैं और चिड़िया महाराज के महल में खाने पीने का त्याग कर देती है। इस वजह से 2 ही दिन में उस सुनहरी चिड़िया की मौत हो जाती है। ये देखकर महाराज को बहुत दुख होता है। जैसे ही वो सुनहरी चिड़िया के शरीर को अपने हाथ में उठाते हैं, वो मृत चिड़िया एक परी में बदल जाती है और महाराज से कहती है, मैं एक जादुई चिड़िया थी, मैं तुम्हारे भाग्य की चाबी थी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि तुम मुझे कैद करके हमेशा अपने साथ रखोगे। तुमने मुझे बहुत दुख दिया और मुझे वापस मेरे घर नहीं जाने दिया। इसकी सजा यही है कि अब तुम्हें मेरे बगैर जीना पड़ेगा और तुम्हारा भाग्य भी तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। ये कहकर परी हवा में गायब हो जाती है और महाराज को उसके हाल पर छोड़ देती है। लेकिन बिरजू और सुमन के साथ ऐसा नहीं होता। वो देखते हैं कि सुनहरी चिड़िया के घोंसले में एक अंडा था और उस अंडे में से एक छोटी सुनहरी चिड़िया निकलती है। वो सुमन और बिरजू के भाग्य की चाबी थी और वो उसका बड़ा ध्यान रखने लगते हैं। इसी तरह से महाराज को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और सुमन बिरजू की जिंदगी में छोटी सुनहरी चिड़िया के आने से सब कुछ ठीक हो जाता है।